हे गाइस, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। हमारा भारत देश इतना महान है कि इसी की पवित्र भूमि पर श्री हरि नारायण ने अपने हर एक अवतार लिए हैं। और हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म का हर एक त्योहार हमें हमारे सनातन से ही जोड़ता है। और त्योहारों में अगर देखा जाए तो होली जो अभी 2025 में आ रही है वो पड़ रही है 13 मार्च को और 14 मार्च को। 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 को रंग वाली होली खेली जाएगी। कि आप लोग जो भगवत प्रेमी हो, जो श्री हरि नारायण को एकमात्र अपना लक्ष्य बनाकर चल रहे हो कि उन्हीं को पाना है और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आपकी होली कैसी होनी चाहिए? आइए मैं आपको बताती हूँ। जो लोग भगवत प्राप्ति की कामना करते हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या फिर सनातन और आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हैं, उनकी होली थोड़ी तो अलग होनी चाहिए। आप सब मानते हैं ना इस बात को? तो फिर कैसी हो आप सबकी होली? आइए मैं बताती हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। देखिए, सामाजिक तौर पर होता क्या है जनरली कि लोग रंगों के साथ खेलते हैं और शाम को होली मिलन के लिए फिर उसको छुड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और रंगों के साथ खेलने का सबसे ज्यादा निगेटिव चीज आपकी स्किन पर असर देता है वो ये है कि इन्फेक्शन अलग से होता है, क्योंकि उसमें रंग इतने हानिकारक होते हैं आजकल के टाइम में कि आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जलन की समस्या हो सकती है ना। आपको बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जो कि आजकल तो कैंसर भी बोला जाता है कि हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर बस मैं ऐसे ही आपसे कह रही थी कि जो आजकल सामाजिक तौर पर होली होती है वो कुछ ऐसी ही होती है। और देखिए ना, होली के नाम पर सिर्फ यही दिन याद आता है कि बस रंग भरो और एक दूसरे को रंगना शुरू कर दो, है ना। पानी की भी वेस्टेज और सब कुछ, बल्कि जो मेन दिन होता है होली का वो हम सब भूल जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ होलिका दहन की। सही मायने में होली का जो दिन है वो होलिका दहन को ही माना जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि होलिका दहन हमारे पुनर्जन्म का साक्षी होता है। अब पुनर्जन्म मैं क्यों कह रही हूँ? पुनर्जन्म मैं इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि इस दिन होलिका दहन में आप अपनी बुराइयों को जलाते हैं, आप अपने अंदर की नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक शक्तियों को जलाते हैं या होम करते हैं। मैं कह दूं, आप अपने गंदे विचारों को या फिर जो भी आपके अंदर गंदी गलत प्रवृत्तियां हैं, गलत आचरण हैं, उन सब को आप होम करते हैं होलिका दहन में। तो इससे क्या होता है कि आपका ये जो शरीर है ये एक नवजात शिशु की तरह एकदम पावन नवीन हो जाता है। एक इसको बोलते हैं कि आपका एक नवीन जन्म हो जाता है। जैसे कि एक नवजात शिशु जब इस संसार में आता है तो वो बिना किसी निगेटिविटी के एकदम पवित्र होता है, प्योर सोल जिसको बोलते हैं। और उसकी बॉडी भी वैसी ही होती है क्योंकि उसने अभी उस बॉडी से कोई गलत काम नहीं किया होता है। तो जितना पवित्र वो होता है उतना ही पवित्र आप होलिका दहन में अपनी बुराइयां, अपनी निगेटिविटी और अपनी सारे बुरे आचरण, सारी बुरी प्रवृत्तियां, आदतें, सब कुछ आप जलाकर होम करने के बाद आप भी बिल्कुल वैसे ही नवीन हो जाते हो। आपका जब नवीन जन्म होता है ना, वो होलिका दहन के दिन होता है। होली का त्योहार इसीलिए बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जो हर एक त्योहार है वो हमें भगवत मार्ग से जोड़ता है, सनातन से जोड़ता है। इसीलिए भारत भूमि में हर एक त्योहार और हिंदुत्व को बहुत प्रधानता दी गई है, बहुत महत्ता दी गई है। इसीलिए आजकल के साधु संत वो सनातन पर इतना जोर इसीलिए देते हैं क्योंकि सनातन ही आधार है हिंदू धर्म का। सनातन सत्य और सनातन ही मतलब अमरत्व है। सही मायने में वही सत्य है, क्योंकि वही एक ऐसा रास्ता है सनातन और अध्यात्म जो हमें भगवत मार्ग की तरफ जोड़ता है। और आप देखिए कि हर एक धर्म के जो होली बुक है, पवित्र बुक, उसमें ईश्वर प्राप्ति के बारे में ही लिखा गया है। जैसे कहते नहीं है कि गीता में जो लिखा गया है वो हर एक किताब में आपको मिलेगा, महाभारत में, लेकिन जो सार है, जो निचोड़ है हर एक बुक का, जो हर एक धर्म का,
वो है गीता, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो वैसे ही मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जो हमारा हिंदुत्व है वो सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, और इसीलिए श्रेष्ठ है कि इस हिंदुत्व के जो सारे त्योहार हैं वो भी हमें सनातन की तरफ ही मोड़ते हैं, वो भगवत प्राप्ति की तरफ ही हमें ले जाते हैं। और अगर हम होली की बात करें, इस त्योहार की जो अभी आ रहा है, उसमें यही मतलब होता है कि आप होलिका दहन के दिन एकदम नवजात शिशु की तरह पवित्र हो जाते हो, और वही एक अवसर होता है कि आप अपने आप को भगवान के प्रेम के रंग में रंग सको। यहाँ पर रंगना मीन्स ऐसा रंग जो छुड़ाए ना छूटे, ठीक है। तो पहला दिन ये होता है कि आप अपने आप को पवित्र करो, अंदर से विचारों से पवित्र हो जाओ, जो निगेटिविटी है उससे पवित्र हो जाओ, सारी दुनिया के झंझट, सारे बवाल, आप सब कुछ होम कर दो। आपके दिमाग में सिर्फ शून्य की जगह और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एकदम से फ्री हो जाओ, अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे। उसके बाद दूसरा दिन होता है रंगों का। रंगों का मतलब अपने आप को रंगने का। किसमें रंगने का? एक ऐसे रंग में रंगने का जो आपको भवसागर पार करा दे, है ना। वो रंग जो आपका इस जन्म में ना छूटे और जन्म जन्मांतर के लिए आप उसी रंग में रंग जाओ। फिर ये 84 लाख योनियां तो क्या, आपको अगला कितने भी योनियां लेने पड़े, लेकिन वो रंग का कुछ छिट्टे आप पर हमेशा रहेंगे। मान लीजिए आपको कर्मों का फल तो भुगतना ही है, लेकिन अगर आपके कुछ कर्म ऐसे हैं कि आप भगवत प्राप्ति नहीं करते हो, पुनर्जन्म आपको लेना पड़ता है, लेकिन अगर आपने इस जन्म में उस रंग को छुआ है, उस रंग में आप रंगे हो, तो अगला जन्म में भी आपको वो रंग तारने की शक्ति रखता है। और सिर्फ शक्ति ही नहीं, प्रचंड शक्ति रखता है। वो रंग, आपके कर्म तो आपको जन्म दिलाते रहेंगे, पर वो रंग आपका किसी जन्म में नहीं उतरेगा, और वही रंग आधार बनेगा आपको अंततः मोक्ष के द्वार तक ले जाने का। मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा और होली के इस महत्व को समझने की कोशिश करिएगा। और हो सके तो आप लोग जो सनातन प्रेमी हो, जो हिंदुत्व को सही मायने में समझते हो और साथ में ईश्वर प्राप्ति की कामना रखते हो, आप लोग के लिए, और स्पेशली जो ब्रह्मचर्य वाले लोग हैं, वो लोग इस तरह की होली ना मनाकर ऐसी होली मनाकर देखें। आप देखिए आपको कैसा लगता है। आप एक बार इस प्रेम के रंग में रंगोगे, आप एक बार ऐसे होली खेलोगे ना, अपने आप को एकदम पवित्र करके उस रंग में रंग के, तो फिर आपका जो झलक और चमक होगी वो सारी दुनिया से अलग होगी, और ये आप खुद महसूस करोगे, ठीक है। तो इसका मैं आफ्टर इफेक्ट आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये आप खुद महसूस करोगे और ये अपने आप में अलग से महसूस करने वाली बात है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि होली को सही मायने में कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उसका सही मायने में अर्थ क्या है। आजकल ये होली नहीं कि बस रंग डाल दिया काला नीला पीला और बस होली खेल ली, हो गया, दारू पी लिया। आजकल तो होली का मतलब है भैया नशा कर लो, नॉनवेज खा लो, मीटिंग बुला लो 4 लोग और हो हल्ला कर लो, होली मन गई, है ना। तो आप मुंह मीठा करिए, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक त्योहार में मीठा बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर अपने स्वभाव में भी वही मिठास खोलिए। अपनी सारी करवाहट को होलिका दहन में हवन करके, एक नवीन जन्म पाकर और ईश्वर के रंग में रंग के, उनके प्रेम में रंग के, इस रंग को कभी छूटने का मौका ना मिले, ऐसे रंग को चुनिए, ठीक है। आई होप कि मैं इस वीडियो में आप सबको होली का सही मतलब बता पाई हूँ, और आप सबको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और साथ में समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा, और कमेंट तो जरूर करिएगा, ठीक है। अपनी राय भी दीजिएगा, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।